तो दोस्तों एयरफोर्स अग्निवीर का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, वायुसेना के लिए। तो चलिए, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं सबको इसके बारे में जान लेना है अच्छे से। तो इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, भारत के तीनों सेनाओं में से एक सेना है और काफ़ी रेपुटेड है, ठीक है, बहुत सम्मानित जॉब है आपका इंडियन एयरफोर्स। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका डेट है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट रहेगा 17 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और 6 फरवरी तक लास्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट भी आपका दे दिया गया है कि फ्रॉम 17 मार्च 2014 ऑनवर्ड, ठीक है। तो 17 मार्च से आपका जो है इसी 2024 में एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो पॉइंट वाइज डिस्कस करते जाएंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 1 और यहाँ पे बोला गया है आपका कि ये जो वही डेट वगैरह है 17 तारीख से 17 मार्च से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका फॉर्म वगैरह सारा कुछ ऑनलाइन भरा जाएगा। एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, ये रहा आपका वेबसाइट और आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या मोबाइल से इनका एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से घुस के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फिर बोला गया है कि दिस एग्जामिनेशन इज़ वैलिड फॉर अग्निवीर इनटेक 1/2025, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो डेट है 17, वही सेम चीज़ 17 जनवरी से लेकर के आपका 6 फरवरी तक होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपका उम्र इसमें बहुत कम होता है। तो डेट ऑफ बर्थ बोला गया है कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन आपका जो है 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में जिनका जिनका जन्म है केवल वही कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका इसी डेट पे भी है या फिर इस डेट पे भी है, सेम इसी डेट पे, तो फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। लेकिन एक दिन भी आगे पीछे है तो भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि इन केस अ कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेज ऑफ सिलेक्शन, अगर कोई कैंडिडेट जो है सभी स्टेज को सिलेक्शन में कंप्लीट कर लिया था, देन द अपर एज लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर। तो कोई कैंडिडेट जो है सभी स्टेज को क्लियर कर चुका था एग्जाम में लेकिन नहीं सिलेक्शन हो पाया, तो वो 21 साल तक भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उनको कुछ एक्स्ट्रा वगैरह मांगा जाएगा, जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो वहाँ पे ऑनलाइन करने के टाइम आपका एक ऑप्शन आएगा स्पेशली। तो फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बोल दिया गया है एंड प्रेगनेंसी, तो इसको उतना ज़रूरी नहीं देना है क्योंकि सब इसमें बैचलर ही जाते हैं। आगे देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके लिए आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए तो हम सभी जानते ही हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार। साइंस सब्जेक्ट्स, तो बोला गया है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट यानी कि 10+2, ठीक है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। ये आपका 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स और आपका इंग्लिश होना ही चाहिए। फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड, सेंट्रल हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, और कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ऑल ओवर में 50% एंड इंग्लिश में 50% एटलीस्ट होना ही चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे बोला गया है कि पास 3 ईयर डिप्लोमा, अगर आप नहीं किए हैं 10+2, लेकिन अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किए हैं इंजीनियरिंग में, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल या फिर कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इनमें से किसी एक को भी किए हैं और 50% मार्क्स लाए हैं आपका, ठीक है, एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, जिसमें आपका इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन इफ़ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। तो यहाँ पे बोला गया है ये सारी चीज़ें। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़। तो इंग्लिश अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट में। आगे देख लेते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो फिर आपके पास होना चाहिए कि 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, ठीक है, विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट। इसमें आपका है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड, और इसमें बोला गया है कि साथ में ही सेंट्रल स्टेट यूटीज कहीं से भी आपने पास किया हो अप्लाई कर सकते हैं। फिर बोला गया है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए
एंड 50% मार्क्स इंग्लिश में होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पे आपको इंग्लिश में लगभग सभी चीज़ें होती हैं, 95% चीज़ें। ठीक है, देख नेक्स्ट ये है आपका कि पास्ट इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड स्टडीज एंड 50% मार्क्स एंड इंग्लिश में 50% होना ही चाहिए। तो ये आपका बी नंबर के लिए है और ये आपका ए नंबर है। ठीक है, 7 का ए एंड 7 का बी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये आपका 50% वाला है। नेक्स्ट है मैंडेटरी फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो आपका जो है हाइट वगैरह यहाँ पे इतनी होनी चाहिए, कम से कम आपकी जो हाइट है ये कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, मेल की थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम केसेस है कि आपका लोअर मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर विल बी एक्सेप्टेड। किनका, तो नॉर्थ ईस्ट का, जो लोग उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्य हैं, जैसे आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, उसमें आपका 147 सेंटीमीटर है हाइट, फिर भी आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बोला क्या है कि ईस्ट और हाईली रीजन ऑफ उत्तराखंड लोअर मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर एंड इन केस ऑफ लक्षद्वीप मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मांगा जाता है, सबका हो ही जाता है जनरली। वेट आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए और चेस्ट जितना है उससे 5 सेंटीमीटर फूलना होना चाहिए। ठीक है, मतलब 77 जनरली सबका हो जाता है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर फुला लीजिएगा तो सबका हो ही जाएगा, किसी का भी 70 से कम नहीं होगा। और उतना उससे ज़्यादा कम है तो फिर आप फालतू क्या ले जाइएगा, नहीं होगा फिर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फॉर फीमेल कैंडिडेट, तो आपको फीमेल कैंडिडेट को बोला गया द चेस्ट वाज शुड बी वेल प्रोपोर्शनल विल बी, आपका मेजर नहीं किया जाएगा, बस आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। ठीक है, डेंटल का पॉइंट मिलेगा अगर आपके दांत अच्छे रहेंगे तो। ठीक है, फिर आपका आई साइज वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा। तो जनरली ये तो बाद की चीज़ है, सबसे पहले तो एग्ज़ाम वगैरह है। ठीक है, तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा एंड डेट वगैरह सब कुछ आ गया है, लास्ट डेट वगैरह। ठीक है, तो लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। एंड ये रहा आपका सिलेबस, सैलरी। ठीक है, उसके बाद सिलेबस है। तो जनरली सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से कर लीजिएगा। और दौड़ वगैरह सब कुछ ईजी होता है, बस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम निकल जा रहा है तो फिर आप सोच लीजिए कि यहाँ पे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो अप्लाई करना शुरू हो जाएगा और अप्लाई जब शुरू होगा उसके 1-2 दिन बाद से करवा लीजिएगा, फर्स्ट डे को मत करवाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से हम आपको अपडेट दे देंगे। और अगर आपके घर में कोई आपका छोटा भाई या ब्रदर सिस्टर कोई भी हो तो उनको बता दीजिएगा, क्योंकि ये इस एज में जनरली आदमी को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, थैंक यू।